हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल सरमो एजुकेशन पर पुनः मैं स्वागत करता हूं। आइए आज आप लोगों को मैं ले चलता हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक, जो कि थ्योरी मैं चैप्टर 4 का बता रहा था। इससे पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुका था। द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण का प्रकार के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था और मूल बताया था। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद चलते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट की ओर। ठीक है ना, यानी विवेचक क्या होता है, विविक्तकर क्या होता है। देखिए विवेचक या विविक्तकर डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है ना, विवेचक या विविक्तकर क्या होता है। क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी, ठीक है ना, चैप्टर 4 का विवेचक या विविक्तकर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग विवेचक या विविक्तकर कहते हैं। आप लोग समझ लीजिए, जो नहीं समझते हैं विद्यार्थी क्लास 10th के, आप लोग जो है मेरे YouTube चैनल को सर्च कीजिए सरमो एजुकेशन के नाम से, और आप लोगों को जो है एक से लेकर के एक वीडियो आप लोगों के सामने आएगी। और आपको क्लास 10th के लेवल पर पढ़ाया जाता है इस चैनल पर, और आप लोग आकर के इस पेज को फॉलो करें, इस चैनल को सब्सक्राइब और दोस्त के साथ शेयर करें। अब देखिए हम लोग आते हैं विवेचक या विविक्तकर कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक या विविक्तकर कहते हैं। अब देखिए विवेचक या विविक्तकर को हम लोग बड़ी डी से, चूंकि डिस्क्रिमिनेंट का पलटर क्या है, कैपिटल डी, तो इसीलिए डिस्क्रिमिनेंट को, विवेचक को हम लोग बड़ी डी से डिनोट करते हैं। और या तो बड़ी डेल्टा, इसको बोलते हैं डेल्टा, ठीक है ना, बड़ी डेल से डिनोट करते हैं। एक स्मॉल डेल होता है, इसका हम लोग अधिकतर फिजिक्स में भी यूज करते हैं, मैथ में भी करते हैं, कहीं कहीं जिसका जो यूज होता है उसको करते हैं। तो हम लोग डेल्टा, तो बड़ी डेल्टा से यूज किया जाता है। ठीक है, यदि आपको कोई कह दे कि बड़ी डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यही विवेचक बराबर फॉर्मूला हो गया आप लोगों का। विवेचक बराबर क्या हो गया, फॉर्मूला, यानी डिस्क्रिमिनेंट बराबर फॉर्मूला हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac का। बी स्क्वायर माइनस क्या, 4ac। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस जब 4ac डी बराबर हो गया विवेचक। हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को थोड़ा सा उदाहरण हमें प्रस्तुत करना चाहता हूं यहाँ पर। जैसे कि आपका कोई भी द्विघात समीकरण दिया हुआ रहेगा, ठीक है, अब इनमें से जो कहेगा कि जैसे कि 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यह द्विघात समीकरण है। इसका कहेगा विवेचक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, विवेचक। क्या ज्ञात करना है, विवेचक, डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे ज्ञात, देखिए कैसे करता है। तो सबसे पहले जो x स्क्वायर का गुणक उसको a मानेंगे। अब बी एक्स का जो गुणक होगा 7 है, तो b बराबर कितना, 7। अब अचर पद कितना है, 2, c बराबर 2 हो गया। क्या दिक्कत। अब इसका हमको विवेचक चाहिए। क्या चाहिए, विवेचक। अभी मैं ये नहीं कहता हूं कि इसका मूल कैसा होगा, ठीक है ना, मूल की प्रवृत्ति के बारे में अभी नहीं बता रहा हूं। हाँ, तो अभी जो है मैं विवेचक बताने के लिए, मैं निकालने के लिए मैं बता रहा हूं कि विवेचक एक जरूरी पड़ता है, सी की और बी की, तो मैं तीनों निकाल लिया। अब देखिए विवेचक बराबर फॉर्मूला लगाते हैं, डी बराबर क्या होता है। अब देखिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस कितना, 4ac होता है।
जब डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है तो क्या करेंगे, बी स्क्वायर है तो बी किसको माने हैं जी, 7 को, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4 फॉर्मूला का है, इंटू नहीं कोई चिन्ह तो किसका चिन्ह, गुना का चिन्ह, गुना दीजिए। अब ए कितना है, 4 है तो 4 गुने, फिर सी कितना है बताइए, 2 है तो 2 दे दीजिए, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। बोले क्या दिक्कत है, E4 जो आया है फॉर्मूला का और E4 जो आया है ए का, ए जगह पर है ना सी, ए का मान कितना 4 है ना, तो इसीलिए ए जगह पर मैंने 4 रखा। अब देखिए 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 माइनस प्लस प्लस माइनस, अब 4 चौक 16, दूना कितना 32 बराबर, अब 9 में 2 घटाए कितना 7, अब 4 में 3 घटाए कितना 1, 17 हो गया। तो डी बराबर कितना 17, डी बराबर 17। अब देखिए ये आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा कि विवेचक किस प्रकार से ज्ञात करना है। अब देखिए विवेचक कहते हैं किसको, विवेचक का परिभाषा आप लोगों को थोड़ा सा बोले थे, तो एक बार और रिपीट मैं कर देता हूं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही विवेचक कहते हैं, ठीक है ना। विवेचक को डी से या तो बड़ी डेल्टा से जोड़ करते हैं तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac किसी भी द्विघात समीकरण कह देगा विवेचक या वियुक्तकर ज्ञात करें, तो क्या कीजिएगा आप लोग, बी स्क्वायर माइनस कितना 4ac के फॉर्मूला पर रख दीजिएगा, पहले ए बी और सी निकाल लीजिएगा, उस पर मान पुट करके मान निकाल लीजिएगा, बस वही विवेचक हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए मैं थोड़ा सा क्लीन करता हूं, आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को अब कि अब मैं क्या बताने वाला हूं आप लोगों को कि मूलों का प्रवृत्ति, मूलों का गुण, मूल का गुण, इसका जो है द्विघात समीकरण का मूल का प्रकृति क्या होता है, नेचर क्या होता है। हाँ, अब मूल का जो प्रकृति होगा, मूल का प्रकृति, ठीक है ना, इसके बारे में मैं बता रहा हूं। अब देखिए मूल का जो प्रकृति होगा, यदि डी बड़ा होगा किससे, 0 से, डी क्या होगा बड़ा होगा 0 से, या बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक ही बात हुआ ना, डी लिखिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखिए, एक ही चीज है, तो मैं दोनों लिख करके मैं समझा देता हूं। क्योंकि डी बराबर लिखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी जगह बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4 किसके बराबर, डी के बराबर ना, या तो डी लिखिए या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखिए, दोनों एक चीज है। तो बड़ा क्या 0, बड़ा क्या 0 यदि है तो इसका मूल जो होगा वास्तविक होगा, मूल क्या होगा वास्तविक होगा और असमान होगा। क्या होगा असमान, किस कंडीशन में, जब डी बड़ा होगा 0 से, या बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा कहने क्या, जैसे देखिए संख्या रेखा पर ये 0 हो गया तो 1 2 3 1 2 3 इधर माइनस में हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 3, क्या दिक्कत है। अब 0 से जैसे ही बड़ा हो जाएगा, यानी मतलब क्या प्लस में, यानी 1 2 3 4 5 हमेशा धनात्मक मान आना चाहिए। 0 से बड़ा करने मतलब यही है कि हमेशा मान धनात्मक में, यदि मान धनात्मक आ गया तो उसका मूल होगा, हाँ मूल निकलेगा कैसा, तो वास्तविक, वास्तविक मतलब क्या सही रूप से निकलेगा मूल, और असमान मतलब बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। अब देखिए ये तो पहला बात मैंने बताया आप लोगों को। अब दूसरा बात है कि d बराबर 0 या बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, किसी बुक में लिखा हुआ था ऐसे, किसी बुक में ऐसे, तो दोनों बातें लिखी हुई रहती है, तो हम लोग दोनों पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब देखिए इस कंडीशन में जो होगा मूल तो आपका वास्तविक तो आएगा, वास्तविक तो रियल में आएगा ही, हाँ मूल वास्तविक होगा, और इस कंडीशन में समान होगा, समान होगा। आप लोग समझ लीजिएगा, समझे ना, कहीं दिक्कत ना, आप लोग सिर्फ मेरा एक वीडियो देख लीजिए, और यदि आप कोई देख रहे हैं तो समझ में यदि नहीं आवे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस पर और मंथन करूंगा और समझाऊंगा,
इसमें कोई शक नहीं। अब देखिए तीसरा है कि यदि डी छोटा होगा जीरो से, छोटा कब होता है जीरो से, जब माइनस में मान चला है, ऋणात्मक हो जाएगा मान, निगेटिव हो जाएगा, तो समझिए आपका मूल कोई मूल नहीं होगा इस कंडीशन में। या बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो जाएगा किससे, जीरो से उसका मान आ जाएगा, तब मूल कुछ नहीं होगा, कोई मूल नहीं, कोई मूल नहीं। जब कोई मूल नहीं तो समान और वास्तविक का क्या बात करेंगे, कोई मूल ही नहीं होगा। हाँ, तो उस जगह हम लोग मूल नहीं निकालेंगे, ठीक है। अल्फा और बीटा का जो मान निकालेंगे उस जगह नहीं निकालेंगे। द्विघात समीकरण का दो मूल पहले वाले वीडियो में बताया है, तो अल्फा और बीटा याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो फिर से मैं रिपीट कराता हूँ, मूल का जो प्रकृति होगा जब डी बड़ा होगा जीरो से, या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब बड़ा होगा जीरो से तो मूल वास्तविक और असमान होगा। और यदि डी बराबर जीरो, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो के बराबर तो वास्तविक होगा और मूल क्या निकलेगा, समान। यदि अल्फा तो दोनों का मान बराबर, जितना अल्फा का मान उतना बीटा का मान, जितना अल्फा का उतना बीटा का। हाँ, अल्फा यदि सांप तो बीटा भी सांप निकलेगा। हाँ, अल्फा यदि बाप है, बीटा का भी मान कितना बाप निकलेगा। ऐसा नहीं कि क्या हो जाएगा, ये यदि बाप वो बेटा हो जाएगा, ऐसा नहीं, समान हो जाएगा, बराबर निकलेगा मूल। अब देखिए डी यदि छोटा हो जाएगा, या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि छोटा हो जाएगा जीरो से, इसका तो कोई मूल ही नहीं होगा। आप लोग स्वतः जान लीजिए इस बात को, ठीक है ना। आई होप, आशा है कि आप लोगों को जरूर यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए आप लोग अपने दोस्त के साथ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।